कि हम नकारते हैं एआईएम को, है ना। यहाँ कोई उसका अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं, क्यों साथ दे उनके साथ? वो है क्या? मुसलमानों का लीडर कर्पूरी ठाकुर जी रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर रहे हैं। वोट से जीतता जाता है ना, बकवास से तो नहीं जीता जा सकता है। वो लोग बकवास करते हैं। यहाँ आप लोग किसके साथ हैं? हम लोग जो है परिवर्तन के साथ है, अब जो परिवर्तन कर ले। ये किसने कहा कि ओवैसी हमारा नेता है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीड को। मेरा नाम अभिषेक है। लोकसभा चुनावों को लेकर बिगुल बज चुका है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार की 40 सीटें हैं। 40 सीटों में से 11 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार ऐलान कर दिए हैं। साफ साफ कह दिया है कि 11 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में मुस्लिम वोट किसके साथ जाएंगे, आरजेडी को कितना नुकसान होगा, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को कितना नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या माहौल, क्या अब तो चुनाव का ऐलान हो गया है, प्रत्याशी के नाम पर वोट देंगे या पार्टी के नाम पर? नहीं, प्रत्याशी भी है, इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन हम लोग धर्मनिरपेक्ष है ना, सिद्धांत को लेकर चलते हैं। और देश की जो है ना संविधान है उसकी हम लोग रक्षा जो करे उसके साथ हम लोग हैं। मुसलमान का वोट जो है ना, जो भी है धर्मनिरपेक्ष है ना, है के साथ है और संविधान के साथ है। और एआईएमआईएम ने अपने 11 उम्मीदवार ऐलान किए कि 11 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में आरजेडी को कितना नुकसान होगा, मुसलमान कितना नुकसान करेंगे एआईएम के ऐलान से? एक बात है, सीधी बात है कि हम नकारते हैं एआईएम को, है ना। यहाँ कोई उसका अस्तित्व नहीं है। इसलिए जो भी वोट पड़ेगा वो एक तरफा पड़ेगा, सही पड़ेगा मुसलमानों का। हाँ, एआईएम का कोई अस्तित्व नहीं है। मुसलमानों का तो वोट उनको मिला तब ना, 4 गो विधायक, उनका 5 गो विधायक जीत गया। नहीं हो, वहाँ जहाँ जीते होंगे वहाँ जीते होंगे। यहाँ की जो है स्थिति है वो ये है कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। कोई नुकसान नहीं होगा नहीं, कोई आरजेडी का नुकसान नहीं। अच्छा, क्या लगता है इंडिया है ना, गठबंधन को कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं हो। अच्छा, आप लोग एनडीए के साथ जाएंगे या इंडिया के साथ जाएंगे? इंडिया अच्छा है या एनडीए? नहीं, इंडिया है। इंडिया धर्मनिरपेक्षता जहाँ तक ये है, हम लोग इंडिया का ही सपोर्ट करेंगे। इंडिया का सपोर्ट बस। क्या कहेंगे, जिस तरीके से एआईएमआईएम ने ऐलान कर दिया है 11 सीटों पर होता नहीं, आरजेडी को कितना नुकसान होगा इससे? जी क्या कहते हैं, एआईएमआईएम, हाँ, ओवैसी की पार्टी को नुकसान होगा। आरजेडी को कोई नुकसान नहीं होगा। और बिहार के माइनॉरिटीज और भारत के माइनॉरिटीज, डॉक्टर साहब ने सही कहा कि ये संविधान के साथ है और सेकुलरिज्म। बिहार में तो 5 सीट जीती ना भाई, बिहार में उनका कद है। नहीं, कोई कद नहीं, वो जीत गई थी उस वक्त। तो अभी जाकर के आप वहाँ जाकर के अगर वहाँ से पूछेंगे वहाँ के माइनॉरिटीज से, तो वो बताएंगे आपको कि वो किस तरह से छले हुए हैं। आप लोग क्यों नहीं साथ देते हैं? क्यों साथ दे उनके साथ? वो है क्या? मुसलमानों का लीडर कोई कभी पूरे इतिहास में कोई मुसलमान नहीं रहा है। मुसलमानों का लीडर कर्पूरी ठाकुर जी रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं, लालू प्रसाद का लीडर क्यों नहीं हो सकता कोई? नहीं, मुसलमान का लीडर, अब लीडर तो हमारे इसमें है ही है, लेकिन हमारे इसमें जो है कोई चाहे कि हम कोई ये पॉलिटिकल, चूंकि हमारी अक़लियत है, जाहिर सी बात है, तो हम तो किसी को लीडर मान के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त हम राहुल गांधी को, तेजस्वी को लीडर क्यों नहीं मानते? ओवैसी के लीडर मानते, लेकिन उसकी बात को आप देखते हैं ना, वो तो जहाँ जाता है वहाँ जो है सिर्फ डुअल बात करता है। वो सिर्फ क्या, आप क्या चाहते हैं कि क्या ओवैसी पार्टी यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर 14% मुसलमान या 15% वोटर है, तो क्या 15 वोटर से वो जीत जाएगी? उनके पास है क्या जिताने के लिए? और दूसरे समुदाय में वो क्या किए? वोट से जीतता जाता है ना, बकवास से तो नहीं जीता जा सकता है। वो लोग बकवास करते हैं, वो लोग, उनको वो कोई चुनाव लड़ना, क्या लग रहा है? लड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि यहाँ के माइनॉरिटीज के वोट को जो है बिखेर दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ये आपको हम बोल रहे हैं। पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कोई माइनॉरिटीज का जो है वोट नहीं बिखरने वाला, बल्कि पूरे भारत में इस वक्त जो है परिवर्तन का लहर है। और ये परिवर्तन सरकार को बदल देगा और मुसलमान उस परिवर्तन के साथ है। परिवर्तन के साथ है? हाँ, परिवर्तन एकदम बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ है, परिवर्तन के साथ। खेला तो नहीं कर देंगे मुस्लिम? कोई खेला नहीं होगा, परिवर्तन के साथ है, न्याय के साथ है। क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको, क्या राय है आपकी? एआईएमआईएम ने 11 प्रत्याशियों का ऐलान किया। ऐसे में मुसलमानों का वोट क्या बिखराव हो जाएगा? आप लोग वोट का बिखराव कर देंगे क्या? मुसलमानों का मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मेरा वोट बताइए हाँ, आपकी क्या राय है? मैं अब खुद उसका यहाँ कुछ है नहीं, इसलिए मेरे हिसाब से ओवैसी की पार्टी को तो 5 सीट बिहार में मिली थी ना? मिली होगी, मिली थी वो इसमें विधानसभा में। हाँ। लेकिन लोकसभा में उसका कोई ये नहीं है। विधानसभा में वो अररिया में कुछ
कैंडिडेट उसको मिल गए थे जो लोकल लेवल पे, उनको ओवैसी के नाम पे नहीं मिला, वो कैंडिडेट के ऊपर। अगर लोकल कैंडिडेट उतार दिया तो आप लोकल कैंडिडेट उतारने का भी तो कैंडिडेट उतना मजबूत होगा तभी तो है। मतलब क्या लगता है आपको, ओवैसी की पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी बिहार में? नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। आरजेडी को नुकसान नहीं होगा? किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, आप लोग इंडिया ब्लॉक के साथ हैं या एनडीए जो गठबंधन? अब ये ब्लॉक क्या है, कुछ नहीं है। जो सही है, पर जो सही काम करने वाला है उसको जिताने का है। जो कैंडिडेट सही होगा उसको हम जो कैंडिडेट सही होगा उसे वो जिताएंगे, चाहे एनडीए का हो या इंडिया का हो। जो कैंडिडेट सही होगा उसे जिताएंगे। तो क्या आपकी क्या राय है, किसके साथ है? मेरी राय है कि भाई 10 साल इनको देख लिया, अब 10 साल फिर परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, परिवर्तन होना चाहिए, जरूरी है भाई। अच्छा, मुसलमानों के वोटों में तो बिखराव होने की स्थिति बताई जा रही है। कोई बिखराव नहीं है। असदुद्दीन साहब का यहाँ उतना पकड़ भी नहीं है, जहाँ था वहाँ से भी लोग छोड़ के चले गए उनको। ओवैसी का साथ देंगे कि नहीं आप लोग? हम ओवैसी, हम मुस्लिम के नाम के साथ नहीं, बल्कि हम पूरे देश के साथ हैं। हमारा वोट जो जाएगा वो देश की भलाई के लिए जाएगा। तो हम लोग जो है सिर्फ मुस्लिम के लिए वोट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही, हम लोग भाई ही की तरह हैं, और सबको देखते हुए हमको वोटिंग करना है। ये नहीं कि हम मुस्लिम अपना पहले फ़ायदा सोचे और बाकी लोगों का फ़ायदा नहीं सोचे। ऐसा हम लोग न कभी किए हैं न करेंगे इंशाल्लाह। तो हम लोग का वोट जो है देश के प्रति जो है भागीदारी में जाएगा कि यहाँ ऐसी सरकार आवे जो देश को जो है ऊंचाई तक ले जाए, बुलंदियों तक ले जाए। महंगाई, बेरोजगारी जो है ये सब ख़त्म हो, और आपस में ये जो तकरार हो रहे हैं आजकल, हिंदू मुस्लिम फलाना ढिकाना, ये सब खत्म हो। आदमी सुख शांति से रहे, जिए, जिंदगी गुजारे। 11 सीटों पर ओवैसी जी ने ऐलान कर दिया है यहाँ से लड़ा जाएगा, तो ऐसे में कितना नुकसान होगा आरजेडी को? नहीं नुकसान होगा, इनको सीट भी नहीं मिलेगी, जमानत भी जब्त हो जाएगा इनका। जमानत जब्त हो जाएगा, इनका कोई आधार है ही नहीं। आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है। नहीं, सब जात में, धर्म में देखा जा रहा है कि हमारे नेता है, हमारे नेता। तो मुसलमानों के नेता ओवैसी क्यों नहीं है? नहीं, नेता हैं, वो नेता तो हैं, नेता है। हाँ नेता हैं। यहाँ हमारे नेता वो नहीं है, वो जहाँ हैं वहाँ के हैं। यहाँ क्यों नहीं आप लोग नेता मानते हैं? हम बिहार में रहते हैं, वो कहाँ हैदराबाद के हैं। तो यहाँ कुछ होगा, उनको आते आते जो इधर मामला ख़त्म हो जाए। यहाँ आप लोग किसके साथ हैं? हम लोग जो है परिवर्तन के साथ है। अब जो परिवर्तन कर ले। बीजेपी के खिलाफ हम वोट करेंगे, आरएसएस के खिलाफ वोट करेंगे। जहाँ भी एएमआईएम का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन वो एज ए बी टीम काम करती है। किसकी बी टीम काम करती है आप हमसे ना पूछे, जबान से ना कहलवाए। लेकिन वो सिर्फ बिहार में सिर्फ मुसलमानों के तो नेता है ना भाई आप लोग के। किसने कह दिया हमारा नेता है भाई? ये किसने कहा कि ओवैसी हमारा नेता है? हमारा नेता तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे नेता थे, नेता है। अभी इस वक्त तेजस्वी यादव है, इस वक्त क्या कहते हैं, ओवैसी क्यों नहीं है? नहीं हो सकता। ओवैसी नेता का जो गुण होता है वो होना चाहिए ना। हाँ, वो सामाजिक हमारे एक है कि समाज का वो एक अमीर कबीर आदमी है। तो आपने सुना कि मुसलमानों की राय क्या थी। मुस्लिम बहुल इलाके में थे, मुसलमानों ने खुलकर बताया कि आरजेडी को कितना नुकसान एआईएमआईएम पहुंचा पाएगा, क्योंकि बिहार में 11 सीटों पर एआईएमआईएम ने ऐलान कर दिया है कि 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में मुसलमानों ने खुलकर बताया है कि कई लोगों ने अपनी अपनी बात कही है, बी टीम तक बोल दिया है। इतना ही नहीं, जमानत जब्त होने की बात तक कह दी है। ऐसे में मुसलमानों का वोट किसके साथ है ये भी आपने सुन लिया ही है। तो बने रहिए लाइव फिट के साथ।